प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। शुभ संदेश की हर एक व्यक्तियों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। अभी हमारा थोड़ी देर का मनन के लिए हम एक बात को पढ़ेंगे। मरकुस की सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 17वें पद। मरकुस 10 का 17, मार्क चैप्टर 10 वर्स 17। उसमें ऐसा लिखा है कि जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हम जानता है कि इसी भाग में एक धनी युवक और आनंद जीवन के बारे में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 16 से लेकर 30 तक और लूका सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 से लेकर 30 तक, इसी भाग में भी इसी के बारे में विवरण दिया हुआ है। एक व्यक्ति का आग्रह था आनंद जीवन पाने के लिए, परंतु उसका चिंताओं में, उसका विचारों में कुछ गलत बातें हम इधर देख सकता है। पहली बार हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो बोलता है कि हे उत्तम गुरु। इधर हम देख सकता है कि ये उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको अच्छा एक जानकारी नहीं था, उसका गलत धारणा था। उसको उद्धार करते के रूप में और मसीह के रूप में वो नहीं माना है। उधर क्या किया है, वो बोलता है कि एक उत्तम गुरु। बाकी सब गुरुओं की जैसी प्रभु यीशु मसीह भी एक ही गुरु है। आजकल हम जानता है कि लोग सब बहुत सारा अधिकतर दूसरा रिलीजियस का लोग ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह भी एक गुरु है, दूसरा गुरु के जैसी एक गुरु है। ये व्यक्ति भी ऐसी माना था, प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा गुरु, एक उत्तम गुरु के रूप में माना है। गलत तरीके से उसने मान लिया है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में आएगा तो वो मानेगा तो जब हम जानता है कि एक व्यक्ति आनंद जीवन पा सकता है। उसके बाद उसने उद्धार के बारे में उसका गलत धारणा था। वो सोचता है कि उद्धार पाने के लिए कुछ काम करेगा तो हो जाएगा। उसका 20वें पद में हम देख सकता है कि उसका आगे 18 से पढ़े। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर है। देख, ये तो बहुत प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियरली बोल रहा है, तुमने दूसरों के समान मेरे को भी उत्तम समझता है, परंतु तुमको ये समझना था कि सिर्फ परमेश्वर ये उत्तम गुरु, और कोई इस दुनिया में नहीं है। दूसरा गुरुओं की जैसी नहीं है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर उसी जैसी नहीं है।
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है अच्छा गुरु, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम हर एक चीजों को देखना, आज्ञाओं को जानना, हत्या ना करो, ऐसी व्यवस्था का कुछ कार्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनको बता दिया था। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि वो बोल रहा है मैं ये सब कुछ बचपन से कर रहा है। गलत। उसने वो सोचा कुछ काम करने के, व्यवस्था का कुछ काम पूरा करने के द्वारा उद्धार पाएगा, ये बात उसने समझ गया था। परंतु उद्धार के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। दुनिया की और आसमान की बीच में वो पेड़ में लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में कौन विश्वास करता है, सिर्फ उसी के द्वारा ही उद्धार मिलता है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए बलिदान चढ़ाया है, उसी में विश्वास करना। व्यवस्था का बातें करने से हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु उद्धार के लिए एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अंगीकार करना। ये व्यक्ति ने अलग रीति से उद्धार के बारे में उसने समझ गया। उसने सोचा है कुछ काम करने के द्वारा ये हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोलने के द्वारा वो अपने आप में एक गलत धारणा उसी के जीवन में था। उसने सोचा ये सब कुछ मैं करता है, व्यवस्था को मैंने पूर्ण रीति से सब में करता है, ये उसने सोचा था। अपने आप के बारे में बहुत बड़ा समझता था, अपने आप के बारे में वो न्यायी समझता था, एक राइचस पर्सन है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। सब ने पाप कर कर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया है। ये अपन को समझना है। अपने आप को बहुत बड़ा समझकर हम आएगा तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होता है। प्रभु ने बोला तुम उसी को कुछ तुम्हारा ये सब बेचकर फिर मेरे पास आ जाओ, परंतु वो बहुत धनी था, उसी के कारण उसको बेच नहीं पाया, वो प्रभु यीशु के ऊपर आ भी नहीं पाया। ये बात को हम देख सकता है। परंतु इधर हम देखना है उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद उद्धार किसी रीति से मिलता है उसी के बारे में समझना है। अपने आप को पापी है, अब मैं धर्मी नहीं हूं, अधर्मी हूं, वो समझकर प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है उसी का उद्धार पाता है। मेरा बात सुनने वाला कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ दूसरा गुरु के जैसी एक गुरु ना माने, उसको उद्धार करता परमेश्वर ये अच्छा गुरु, उत्तम गुरु, और उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और कोई रास्ता है नहीं है। और अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया समझ से, अधर्मी समझकर प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है वो उद्धार पाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसे समझकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हमारा नित्य जीवन, आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।